डिलीवरी। भाभो, मैं क्या कह रही थी कि आप अट्टे से हिलना को नहीं, बस आप ना हुकुम करना और मैं हमारी देवरानी जान दे देंगे। अरे 24 घंटे बस आपकी सेवा ही करनी है हमें, और कुछ ना करना। सारे घर की जिम्मेदारी ना अब हमें दे दो, हम संभाल लेंगे। बस हमें तो आपकी बस भाभो सेवा ही करनी है ना देवरानी जी? हाँ हाँ बिल्कुल छोटी जेठानी जी। क्या बात है मीनाक्षी भाभी, आजकल आप और इमली भाभी देवरानी जेठानी कम और बचपन की सहेलियां लग रही हैं ज्यादा। सब ठीक तो है ना? देखो भाभो, आपकी बहुओं की बन रही है तो छवि जल रही है। अरे छवि बेटा, जमने देना उनकी। हाँ, बड़ी मुश्किल सी तो जमती है। भाभो तू बस आराम कर और देख कि कैसे तेरे बेटे और बहुएं इस घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं। ले, मारा बावड़ा भी बोला। अगर कुछ गलती हो जाए ना भाभो तो तू बस टोक देना। हाँ अब तू किसी चीज की चिंता मत करना। तेरे को कुछ भी चाहिए होगा बस एक आवाज लगा देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके दोनों बेटे। और फिर आप देखना बाबू साहब कि कैसे आपके बेटे और बहुएं मिलके आपके सपनों से बने घर का क्या हाल करते हैं। ये क्या करने आए आप? मुझसे क्या पूछ रहे? तेरा बॉस है, तुझे पता होना चाहिए। मुझे भी बता के आएंगे क्या? आइए अंकुर, आइए। विराज, बैठिए। नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया। मैं तो सूरज जी को ये देने आया। पकड़ी वाले बाबा के लिए वो कागज तो नहीं है? क्या है ये? कुछ है? सूरज जी, जब पिछली बार मैं अपनी बहन के लिए यहाँ आया था तब आपने मुझसे कहा था कि रिश्ते आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, सबसे ज्यादा अहमियत है उनकी आपकी नजरों में। और उन्हीं रिश्तों के लिए आपने मेरी बहन को घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। मैं उन्हीं रिश्तों की असली तस्वीर आपको दिखाने आया हूं सूरज जी। ताकि शायद आपको एहसास हो कि मेरी बहन को इस घर से अलग करके आपने क्या खोया है और क्या पाया। मैं चलता हूं। सूरज, उस लिफाफे में क्या है?
मर गए मीनू, मर गए। कहीं इसमें घर के कागज तो नहीं? मैं देख लेती हूँ जी, मैं देख लेती हूँ, इन्हें दिखा देती हूँ कि मैं आप जरा देख लो कि है इसमें जरा देख भाई मीनाक्षी भाभी, अरे मैं देख रही हूँ ना, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। मुझे पढ़ना आता है। बाबा साहब, सुरेश भैया, बाबू, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर है। और इसमें लिखा है कि ये घर आपने मोहित भैया और विक्रम भैया के नाम कर दिया है। ये देखिए, आपका अंगूठा भी है इसमें। अंगूठा? देखिए, इन कागजात पर अंगूठा कब लगाया तूने? अगर अंगूठा लगाया होता जब तो बताती ना मैं। सच कह रही हूं मैंने कोई कागज पर अंगूठा ना लगाया जी। मारे को तो कुछ भी समझ ना आ रही हो जी। सूरज, भला मैं अपना ही घर क्यों बेचूंगी? अब तो शांत हो जा। बाबा, आपके अंगूठे में क्या हुआ? पूरा अंगूठा नीला पड़ा हुआ है। अरे हाँ, ये तो देखो वही हो गया। देवरानी जी, यानी डॉक्टर यही तो कह के गया था कि भावो बेचारी को इतनी सुइयां लगी है, इतनी सुइयां लगी है, उंगलियां नीली तो पड़ी जाएंगी। पर मैंने पता चल गया संतोष, ये अंगूठा तूने ना लगाया, बल्कि थारी जानकारी के बिना थारे से लगवाया गया है। क्यों विक्रम, मोहित, सही कह रहा हूं ना मैं? अपनी बीमार भाभू की हालत का फायदा उठाते हुए अस्पताल में धोखे से अंगूठा लगवाया है ना? चुप क्यों खड़े हैं आप लोग? बोलिए ना, क्या बात कर रहे थे अभी आप लोग? इस घर को संभालेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे सारी, है ना? इस घर को धोखे से हड़पने का पूरा प्लान कर लिया था आप लोगों ने। वाह! मां बठे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। सारा घर परिवार उसकी इस हालत पर परेशान था, और तुम दोनों इस घर को बेचने चले थे। वाह बेटा जी वाह, तुम जैसे बेटे हो तो इंसान ने दुश्मन ढूंढने की क्या जरूरत है? नहीं बाबा साहब, आप हमें गलत समझ रहे बाबा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये घर हम हड़पना नहीं चाहते थे। आप गलत समझ रहे हैं हम लोगों को। हाँ बाबा साहब, हमारा विश्वास कीजिए,
हम सब तो ये सिर्फ इस विश्वास, वो भी आप पे। ये कागज आप पे विश्वास करने का नतीजा ही आपकी ये झलक रही है इसमें साफ साफ। और मैं जानती हूँ कि ये गंदगी किसके दिमाग में आई होगी, क्योंकि आपके दिमाग ने तो इसमें महारत ही हासिल की हुई है ना। जैसी माँ वैसी बेटी। सोचे चाहे मीना या कोई और के पर पड़े, पर उसे अमल तुम्हारे अपने खून ने किया है ना, तुम्हारे अपने बेटों ने किया है। माँ बाप भाई सबको भूलकर अपनी बीननियों का साथ दिया तुम दोनों ने। धोखे से घर हड़पना चाह रहे थे तुम दोनों। माँ बाप भाई को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देगा, सड़क पर फेंक दोगा। अब बोलो ना, है कोई जवाब? दो मारे को जवाब दो। बोलो, जवाब दो। बाबा साहब हमें गलत समझ रहे हो। बाबा सचमुच पहाड़ी वाले बाबा की सौगंध, ऐसा कुछ ना था हमारे मन में। हम तो मोहित भैया के बॉस से आपके ऑपरेशन के लिए मदद मांगने गए थे, पर वहाँ देखा मोहित भैया के बॉस वो अंकुर जी थे। बाबा अंकुर जी है ना, वो उन्होंने हमें झांसे में फंसा लिया। कहा कि घर बेच दो, तुम्हें 2 फ्लैट देंगे और 60 लाख ऊपर से देंगे। हम तो बाबू भूले झांसे में आ गए, और ऊपर से आपकी बीमारी, आपका इलाज, हमें वो भी तो कराना था। इतने पैसे कहाँ से लाते बाबू, हम सबके बस की थोड़े ना था इतने पैसे इकट्ठा करने। तो जी हाँ, वो अंकुर जी है ना, वो अपनी बहन का बदला ले रहे हैं, बहन का बदला ले रहे हैं बाबा। हम सब पे फूक डलवा दिया हमारे अंदर। बस कर बेंद्री, बस कर। तूने कहा और हमने सुना। तुम लोग दूध पीते डाबर होके कि कोई भी आए और तुमसे कुछ भी काम करवाए। धोखा अंकुर जी ने ना दिया है, धोखा तो तुम लोगों ने दिया है। अंकुर जी ने तो बस हमें हमारे ही घर का असली चेहरा हमारे सामने खड़ा कर दिया है। उनके इस काम के बिना हमें तो पता ही को नहीं चलता कि तुम्हारे चारों के मन में कितना पाप, कितना स्वार्थ भरा पड़ा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।